प्यारे बच्चों गुड मॉर्निंग। अपन बीएससी पार्ट फेस्ट के अवकल गणित पढ़ रहे थे और अपन बात कर रहे थे श्रेणी की। अपने बात की थी कि श्रेणी वो तीन प्रकार की होती है, अभिसारी, अपसारी और दोलायमान। और फिर अपन बात कर रहे थे कि उनको अपन उस श्रेणी को अपन किस तरीके से पहचान सकते हैं कि वो अभिसारी होगी, अपसारी होगी या दोलायमान होगी। तो उसके लिए कुछ टेस्ट अपन ने पढ़े थे। जैसे गुणोत्तर श्रेणी है उसको अपन कैसे पहचान सकते हैं, हाइपर हार्मोनिक श्रेणी होती है उसको अपन कैसे पहचान सकते हैं। अगर मान लो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un अगर नॉट इक्वल टू जीरो आता है तब अपन उसको कैसे पहचान सकते हैं, अगर जीरो आता है तो उसको अपन कैसे पहचान सकते हैं। तो जनरली अपन क्या करते हैं, जो भी श्रेणी दी हुई है सबसे पहले अपन क्या करते हैं उसका nवां पद निकालते हैं, फिर nवें पद में लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लेते हैं। यदि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी अगर नॉट इक्वल टू जीरो आता है तो वो श्रेणी वही क्या हो जाती है, अपसारी हो जाती है। लेकिन यदि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un का मान अगर जीरो आता है तब वो श्रेणी अभिसारी भी हो सकती है, अपसारी भी हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में अपन क्या करते हैं, द्वितीय तुलना परीक्षण काम में लेते हैं। तो इसी प्रकार आज अपन एक टेस्ट और पढ़ रहे हैं। यदि श्रेणी का जो nवां पद है वो अगर घात n के रूप में दे रखा है, मान लो nवां पद ऐसे दे रखा है जैसे 2 की पावर n है, x की पावर n है, नीचे मान लो 1 माइनस log n की पावर n दे रखा है। अगर ऐसी स्थिति दे रखी है तब अपन उसको कैसे पहचान सके। तो ऐसी स्थिति में अपन क्या करते हैं, कोशी का मूल परीक्षण काम में लेते हैं। यदि श्रेणी का nवां पद घात n के रूप में दे रखा है तब अपन क्या करेंगे, कोशी का मूल परीक्षण काम में लेते हैं। और कोशी का मूल परीक्षण क्या होता है, कोशी का मूल परीक्षण कोशी के मूल परीक्षण में अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपने पास nवां पद होगा। अगर nवां पद घात n के रूप में है तब अपन सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी पावर 1/n करेंगे। फिर इसमें लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लेते हैं। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लेने पे मान लो आ गया l। अब यदि l का मान लेस देन 1 होता है तब तो ये श्रेणी क्या होती है, अभिसारी होती है। यदि l का मान ग्रेटर देन 1 है तब ये श्रेणी क्या होती है, अपसारी होती है। यदि l बराबर 1 है तब ये टेस्ट क्या होता है, फेल होता है। तब ये टेस्ट फेल हो जाता है। यानी कोशी के मूल परीक्षण में अपन क्या करते हैं, सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि nवां पद घात n के रूप में है क्या। यदि nवां पद घात n के रूप में है तब अपन ये टेस्ट काम में लेते हैं। सबसे पहले इसकी पावर 1/n करते हैं, फिर उसमें लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लेते हैं। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लेने पे जो संख्या आती है वो यदि लेस देन 1 होती है तब तो श्रेणी होती है अभिसारी। अगर ग्रेटर देन 1 होती है तब होती है अपसारी। और यदि उसका मान 1 होता है तब वो टेस्ट क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। तब टेस्ट होता है फेल होता है। तो यहां अपन कुछ क्वेश्चन इससे संबंधित करके देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है, समेशन ऑफ n माइनस log n की पावर n 2 की पावर n इंटू n की पावर n। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसकी तुलना करेंगे समेशन ऑफ un से। सबसे पहले इस श्रेणी की तुलना करेंगे समेशन ऑफ un से। तो un बराबर कितना हो जाएगा, n माइनस log n की पावर n 2 की पावर n इंटू n की पावर n। अब यहां जो nवां पद दे रखा है वो क्या दे रखा है, घात n के रूप में दे रखा है। तो घात n के रूप में होता है तो अपन क्या करते हैं, कोशी का मूल परीक्षण काम में लेते हैं। और कोशी का मूल परीक्षण काम में लेने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी पावर करेंगे 1/n। पावर 1/n करेंगे तो ये बन जाएगा n माइनस log n 2n। सबसे पहले इसकी घात करेंगे 1/n। अब इसमें लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लेते हैं। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un की पावर 1/n 1/2 लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। n का इसमें भाग देंगे तो ये बनेगा 1 माइनस log n/n, ये आ जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 1/2 लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 माइनस लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी log n/n। अब सीधा अगर इसमें अपन लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लेते हैं तो ये बनेगा इन्फिनिटी बट्टा इन्फिनिटी फॉर्म बनती है। और जब इन्फिनिटी बट्टा इन्फिनिटी फॉर्म बनती है तो अपन क्या करते हैं, डीएल हॉस्पिटल नियम काम में लेते हैं। और डीएल हॉस्पिटल नियम में क्या करते हैं, ऊपर का ऊपर अवकलन करते हैं, नीचे का नीचे अवकलन करते हैं। तो ये बन जाएगा 1/2 1 माइनस लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ऊपर अवकलन करेंगे 1/n आएगा, नीचे n का अवकलन करेंगे 1 आएगा।
1/2 1 माइनस इसमें लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लेंगे, ये 0 आएगा। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये बनेगा 1/2 बनेगा, और 1/2 का मतलब लेस देन 1 हो गया। और कोशी के मूल परीक्षण में अपन जानते हैं कि जो संख्या आती है वो अगर लेस देन 1 आती है तो श्रेणी क्या होती है, अभिसारी होती है। इसका मतलब समेशन ऑफ un क्या हो जाएगी, अभिसारी श्रेणी हो जाएगी। समेशन ऑफ un क्या होगी, अभिसारी श्रेणी होगी। एक बार दोबारा अपन इस क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहले अपने को जो भी श्रेणी दे रखी है उसकी समेशन ऑफ un से कंपैरिजन करेंगे, जिससे अपने पास nवां पद आ जाएगा, फिर इसकी पावर 1/n करेंगे। तो un की nवां पद है वो घात n के रूप में, इसका मतलब कोशी का मूल परीक्षण काम में लेंगे। और कोशी का मूल परीक्षण काम में लेने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले इसकी पावर करते हैं 1/n। तो ये आ जाएगा n माइनस log n/2n। अब इसमें लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लेते हैं, तो ये बनेगा 1/2 लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 माइनस ये बनेगा। अब इसको सोल्व करेंगे 1/2 1 माइनस लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी अगर लेते हैं तो ये बनेगा इन्फिनिटी बट्टा इन्फिनिटी फॉर्म बनेगी। और इन्फिनिटी बट्टा इन्फिनिटी फॉर्म बनेगी तो अपन क्या करेंगे, डीएल हॉस्पिटल नियम काम में लेंगे। डीएल हॉस्पिटल नियम में क्या करते हैं, ऊपर का ऊपर अवकलन करते हैं, नीचे का नीचे अवकलन करते हैं। तो यहाँ से ही बन जाएगा 1/2 का मतलब लेस देन 1 हो गया, इसका मतलब श्रेणी हो जाएगी अभिसारी। इसी प्रकार अपन एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। क्वेश्चन दे रखा है समेशन ऑफ n की पावर 1/n माइनस 1 की पावर n। इसकी कंपैरिजन करेंगे समेशन ऑफ un से। इसकी कंपैरिजन कर रहे हैं समेशन ऑफ un से। तो un बराबर कितना आ जाएगा, un बराबर हो जाएगा n की पावर 1/n माइनस 1 की पावर n। इसकी कंपैरिजन समेशन ऑफ un से करेंगे तो un बराबर ये आएगा। देखो अब nवां पद आ रहा है घात n के रूप में, nवां पद घात n के रूप में आ रहा है। और nवां पद अगर घात n के रूप में होता है तो अपन क्या करते हैं, कोशी का मूल परीक्षण काम में लेते हैं। और कोशी के मूल परीक्षण को काम में लेने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी पावर करेंगे 1/n। तो पावर 1/n करेंगे तो ये n कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा n की पावर 1/n माइनस 1। अब इसमें लेंगे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। ये आएगा, यहां से ही बन जाएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n की पावर 1/n माइनस 1, ये बनेगा। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लेंगे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लेंगे तो इसका मान कितना आएगा, अलग से अपन निकाल के देखते हैं। एक फलन की पावर में अगर दूसरा फलन होता है तो लिमिट लेने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले उसको y के बराबर मानते हैं। तो y बराबर आएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n की पावर 1/n। दोनों तरफ log ले लेंगे इसके अंदर, तो ये बन जाएगा 1/n लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n log n। अब यहां अगर अपन देखें तो वही इन्फिनिटी बट्टा इन्फिनिटी फॉर्म बनेगी। और जब इन्फिनिटी बट्टा इन्फिनिटी फॉर्म बनती है तो अपन क्या करते हैं, डीएल हॉस्पिटल नियम काम में लेते हैं। और डीएल हॉस्पिटल नियम में क्या करते हैं, ऊपर का ऊपर अवकलन करते हैं, नीचे का नीचे अवकलन करते हैं। अब इसमें लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लेंगे तो इसका मान आएगा 0। तो log y बराबर कितना हो गया, 0। यहां से y बराबर हो जाएगा e की पावर 0, यानी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसका मान आएगा 1 आएगा, -1 इसको सोल्व करेंगे 0 आएगा। 0 का मतलब लेस देन 1 हो गया। और जब लेस देन 1 होता है तो श्रेणी क्या होती है, अभिसारी होती है। तो इसका मतलब कोशी की मूल परीक्षण से अपन ये कह सकते हैं कि ये जो श्रेणी होगी वो भी क्या होगी, अभिसारी होगी। इसी प्रकार प्यारे बच्चों अपन एक क्वेश्चन और करके देख सकते हैं। क्वेश्चन दे रखा है समेशन ऑफ n प्लस 1/2n की पावर n। तो सबसे पहले इसकी कंपैरिजन करेंगे समेशन ऑफ un से। तो un बराबर कितना आएगा, n प्लस 1/2n की पावर n। यानी nवां पद क्या आ रहा है, घात n के रूप में आ रहा है। nवां पद आ रहा है वो घात n के रूप में आ रहा है। सबसे पहले अपन दोनों तरफ क्या करेंगे, इसकी पावर 1/n करेंगे। तो ये बनेगा n प्लस 1/2n, ये आएगा। अब इसमें लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लेंगे, इधर भी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लेंगे। n का भाग देंगे, ये बनेगा 1 प्लस 1/n, ये आएगा। अब इसमें लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लेंगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस 0, यानी 1/2 आएगा। और 1/2 का मतलब लेस देन 1, और लेस देन 1 होगा तो ये श्रेणी भी क्या हो जाएगी, अभिसारी हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों आज अपन ये देखा कि कोशी का जो मूल परीक्षण होता है
उससे अपन इस क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। बीएससी पार्ट फर्स्ट है, उसके अंदर 3 पेपर हैं। पहला पेपर होता है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, सेकंड पेपर होता है अवकलन गणित और समाकलन गणित। तो समाकलन गणित अपन पढ़ चुके हैं, अवकलन गणित अपन पढ़ रहे हैं। अवकलन गणित जो शेखावाटी यूनिवर्सिटी है उसमें अवकलन गणित की जो फर्स्ट यूनिट है वो है सीरीज। तो सीरीज के बारे में अपन बात कर रहे हैं। उसके अंदर एक पार्ट होता है सीक्वेंस होता है। सीक्वेंस है वो अपने सिलेबस के अंदर नहीं है, यानी केवल सीरीज है वो अपने सिलेबस के अंदर है। तो सीरीज की अपन बात कर रहे हैं। सीरीज है वो 3 प्रकार की होती है। बेसिक डेफिनेशन अपन इसकी पढ़ चुके हैं। उसके बाद में अपने पास क्वेश्चन कैसे आएगा, कोई भी सीरीज दे देंगे, ये पूछेंगे कि अभिसारी होगी या अपसारी होगी। तो अपने को जो टेस्ट हैं वो अच्छी तरह याद करने पड़ेंगे। उन टेस्ट से अपन चेक करेंगे कि वो श्रेणी अभिसारी होगी या अपसारी होगी। जैसे गुणोत्तर श्रेणी के लिए अपन बात कर चुके हैं, हाइपर हार्मोनिक श्रेणी की अपन बात कर चुके हैं, द्वितीय तुलना परीक्षण की अपन बात कर चुके हैं। आज अपन ने बात की कोशी के मूल परीक्षण की। तो आज प्यारे बच्चों इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन आप करके देखें। कल अपन वापस मिलते हैं। थैंक यू। इसी प्रकार अपन एक क्वेश्चन और करके देख लेते हैं, अभी टाइम है अपने पास। क्वेश्चन ये दे रखा है 2019 में सीकर यूनिवर्सिटी के अंदर पूछा भी गया है। श्रेणी अपने को दे रखी है समेशन ऑफ यूएन। समेशन ऑफ यूएन बराबर दे रखा है अपने को 2y3x प्लस 3y4 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर 4/5 का क्यूब एक्स क्यूब चलता जाएगा। भाई इसकी पावर 1 लिख सकते हैं, इसकी पावर 1 लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे अपने को nवां पद नहीं दिया हुआ है, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसका nवां पद ज्ञात करेंगे। nवां पद ज्ञात करने का बिल्कुल आसान तरीका है, एक एक पद को देखना है। यहाँ अपन देखें तो 2 आ रहा है, यहाँ 3 आ रहा है, यहाँ 4 आ रहा है। 2, 3, 4 से nवां पद कितना आएगा, समांतर श्रेणी बन रही है और समांतर श्रेणी का nवां पद निकालने का ये फॉर्मूला होता है। a की जगह अपन 2 रख देंगे, n-1, d की जगह हो जाएगा 1। इसको सॉल्व करेंगे तो ये n+1 बनेगा, तो ये बनेगा n+1। नीचे आ रहा है देखो 3, 4, 5, 3, 4, 5 से nवां पद कितना हो जाएगा, n+2, n+2 हो जाएगा। यहाँ ऊपर अगर अपन देखें तो 1 है, पहले पद में 1 है, दूसरे में 2 है, तीसरे में 3 है, तो nवें में n आ जाएगा। सभी में x आ रहा है, इसमें भी x आ जाएगा। सभी में n आ रहा है, इसमें भी n आ जाएगा। तो यहाँ अगर अपन देखें तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, nवां पद निकालेंगे और nवां पद है वो इतना आएगा। अब अपन क्या करेंगे, देखो nवां पद है वो घात n के रूप में आ रहा है, और जब घात n के रूप में आता है तो अपन क्या करते हैं, कोशी का मूल परीक्षण काम में लेते हैं। और कोशी का मूल परीक्षण काम में लेने के लिए क्या करेंगे, इसकी पावर 1/n करेंगे। तो ये बनेगा n+1, n+2, साथ में आ जाएगा x आ जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लेंगे, इधर भी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लेंगे। अब यहाँ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लेंगे तो ऊपर भी n है, नीचे भी n है, इन्फिनिटी बटा इन्फिनिटी फॉर्म बनेगी, तो इसलिए अपन n कॉमन ले लेते हैं। साथ में आ जाएगा इसमें x, इस n से ये n कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लेंगे तो ये 0, ये 0, ये x बनेगा। देखो अब यदि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un की पावर 1/n का मान अगर कोई निश्चित संख्या आती तो अपन ये कह देते कि वो 1 से छोटी है या 1 से बड़ी है या 1 के बराबर है। लेकिन यहाँ पे x आ रहा है, x का मान 1 से छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, बराबर 1 भी हो सकता है। तो इसलिए अपने को यहाँ तीनों केस लेने पड़ेंगे। अपन यहाँ पे ये लिखेंगे, यदि x का मान <1 है तब तो श्रेणी क्या हो जाएगी, अभिसारी। यदि x का मान <1 है तब श्रेणी क्या हो जाएगी, अपसारी। और यदि x का मान 1 है तब ये टेस्ट फेल हो जाएगा। तब वापिस अपने को क्या करना पड़ेगा, nवें पद भी चलना पड़ेगा। तो nवां पद है n+1, n+2 की पावर n। सबसे पहले अपने लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un की पावर 1/n का मान निकाला, इसका मान x आ रहा है। x के लिए 3 केस पॉसिबल हो सकते हैं। यदि x का मान 1 से छोटा होगा तो श्रेणी अभिसारी हो जाएगी, <1 होगा तो अपसारी हो जाएगी, बराबर 1 होगा तो अपने को वापिस nवें पद भी चलना पड़ेगा। फिर अन्य किसी टेस्ट से अपन चेक करेंगे। तो यहां आप लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लें तो ये क्या बनेगा,
लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लेंगे, ऊपर से n कॉमन ले लेंगे तो ये बनेगा 1 + 1 अपॉन n की पावर n, नीचे से n कॉमन लेंगे तो ये बनेगा 1 + 2 अपॉन n की पावर n, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, इसका मान देखें तो ये बनेगा ऊपर e, नीचे बनेगा e², यानी 1 अपॉन e आ गया। 1 अपॉन e का मतलब नॉट इक्वल टू 0, और नॉट इक्वल टू 0 जब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un अगर नॉट इक्वल टू 0 होता है तो श्रेणी क्या होती है? अपसारी होती है। तो यहाँ अपन ये कह सकते हैं कि जब x बराबर 1 होगा तब श्रेणी क्या होगी? अपसारी होगी। तो x अगर किसी nवें पद में अगर x आ रहा है तब अपने को ये 3 केस लेने पड़ेंगे। तो आज इस टाइप की क्वेश्चन भी आप करके देखना। थैंक यू।